जिसे मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम कहा जा रहा है, 12 राज्यों में दरअसल वह कर्मचारियों के लिए जानलेवा हो गया है। और राजस्थान के 2 उदाहरण, केरल का उदाहरण, पश्चिम बंगाल का उदाहरण सामने आ चुका है। इसके अलावा अन्य और उदाहरण हो सकते हैं, हो सकता है वो उदाहरण सामने नहीं आए हों। और आगे जैसे काम का दबाव बनेगा तो क्या कर्मचारी उस दबाव को झेलने में सक्षम होंगे? दरअसल ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वे पूरा दबाव खुद पर नहीं लेने की बजाय बीएलओ पर डाल रहे हैं। बीएलओ फॉर्म वितरित करे, बीएलओ फॉर्म एकत्रित करे, गलती हो तो जिम्मेदार बीएलओ हो। और अगर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाए तो भी बीएलओ जिम्मेदार। यानी कि एक तो बीएलओ जो हैं वे ज्यादातर सरकारी शिक्षक हैं, बीएलओ उन्हें बना दिया गया, बीएलओ वे होते हैं। लेकिन अब चूंकि परीक्षा का समय आने वाला है, फरवरी दिसंबर से और मार्च का जो समय होता है वह परीक्षा का समय होता है, जिसमें कहीं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, कहीं वार्षिक परीक्षाएं, कहीं बोर्ड की परीक्षाएं हो रही होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बोर्ड का एग्जाम बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जब 10वीं या 12वीं की परीक्षा होती है तो उनके सिर पर कितना दबाव होता है। उधर शिक्षकों के सिर पर यह दबाव होता है कि वे किस तरह से बच्चों का कोर्स पूरा कराएं, क्योंकि शिक्षकों पर एक दबाव स्कूल का या स्कूल प्रशासन का यह होता है कि अगर उन्होंने अपने सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो फिर उनको रिमार्क मिलता है और उससे सब बचना चाहते हैं। ऐसे समय में एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी। अब शुरू कर दी वह भी ठीक है, फरवरी तक पूरी प्रक्रिया होनी है, लेकिन बीएलओ पे जो दबाव बनाया गया है 4 दिसंबर तक आपको प्रक्रिया पूरी करनी है। और बीएलओ अधिकांश कौन है? शिक्षक है। अब शिक्षक पर एक तो स्कूल का दबाव, अब बच्चों पर दबाव, उस दोनों दबाव के बीच में शिक्षक फॉर्म देने जा रहा है एसआईआर के, फॉर्म कलेक्ट करने जा रहा है एसआईआर के। कोई गलती है तो शिक्षक दोषी होगा, यानी क्योंकि बीएलओ है। कोई प्रक्रिया पूरी समय पर नहीं हुई तो दोषी बीएलओ होगा। ऐसे में राजस्थान में 2 मौतें, एक हार्ट अटैक से, एक ट्रेन के आगे आकर सुसाइड करना। क्या यह गंभीर विषय निर्वाचन आयोग या सरकार के सामने खड़ा नहीं हो रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा दबाव क्यों बनाया जा रहा है कर्मचारियों पर?